हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले ग्राफिक पैटर्न द्वारा हम कोई भी एक डिजिटल प्रिंटिंग डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। सिंपल सा एक ऑल ओवर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा पेज ले लेते हैं जो ज़्यादा हैवी लेंथ में नहीं रखेंगे, हम उसको नॉर्मल साइज़ ही रखेंगे। एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इंचेस लेता हूँ और यहाँ पर मैंने 5x5 इंचेस का मैंने यहाँ पर पेज लिया है और रेजोल्यूशन 150 पिक्सल रख के उसे ओके कर देते हैं। एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पर आता हूँ ब्रश सेटिंग में। तो ब्रश सेटिंग में हम पहले ब्रश को भी सेलेक्ट कर लेते। तो मैंने लास्ट टाइम वीडियोस में 2-3 पैटर्न्स बनाए थे, जैसे ये गोल वाला, आड़ा, एंड इन्हीं का ही उपयोग करके मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाने वाला हूँ ग्राफिकली, जो ऑल ओवर के हिसाब से रहेगा। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई लेयर ले लेते हैं और ब्लैक कलर की जगह पे हम यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर कलर ले लेंगे जो जिस कलर में मुझे इसे बनाना है। सपोज मैं डार्क पिंक डार्क ले लेंगे। तो इसको हम बैकग्राउंड में पहले फिल कर देते। फिलहाल अभी हम इसे सिर्फ एग्जांपल के लिए फिल कर रहे हैं, बाद में हम चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं। देन आफ्टर हम F5 सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ से इस पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्पेस दे देंगे। स्पेस देने से आपको ये मिल जाएगा। अब इसका आकार आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर इसको रखा है थोड़ा बड़ा। बड़ा क्यों रखा है वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं इसे वाइट में ही ड्रॉ करूँगा जिससे ये मुझे दिखाई देगा। तो ये देखिए ब्लर में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं इसे कंट्रोल टी करता हूँ और सॉरी कंट्रोल ए करके इस पैटर्न को मैं कहाँ पर रखना चाहता हूँ, सेंटर में, इसे हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद मुझे इसके चारों तरफ गोल आकार में भी पैटर्न चाहिए तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसे पहले रिपीट सेट करूँगा। सेम डुप्लीकेट इसका मैंने बनाया। देन आफ्टर मैं फिल्टर में गया एंड अदर में आपको मिलता है ऑफसेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑफसेट में ये ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है। नीचे भी 375 ही डाल देता हूँ तो देखिए एकदम सभी कोने पे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा तो वो आप यहाँ से कर सकते कि ये एज इट इज जगह पे पोजीशन पे मिल जाए। अब मैं इसमें से इसके छोटे से आकार वाले के पैटर्न का गोल वाला पैटर्न लूँगा जिसके द्वारा मैं इसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैंने गोल ले लिया, सेम स्पेस यहाँ से बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद मुझे इसमें पैटर्न क्या बनाना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया। ऑप्शंस लिया हुआ है तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल टी कर लेता हूँ। तो कंट्रोल टी से मुझे ये दिख रहा है सेक्शन, और इसमें आउटलाइन को कर देते हैं अप्लाई। इससे क्या है कि मुझे आउटलाइन उसकी शो होती रहेगी कि मुझे कितने आकार में उसको वर्क करना है। तो नई लेयर में जाके सेलेक्ट करना है और इस सेक्शन को आप जहाँ जहाँ पर भी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। या चाहो तो एक नया तरकीब ये भी है कि आप पेन टूल से आप इसके ऊपर सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं कि मुझे ये किस हिसाब से बनाना है। तो सपोज एज एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया, एक लाइन बना दिया। देन आफ्टर उसके दूसरे सेक्शंस को भी हम पूरा कंप्लीट एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आउटलाइन के ऊपर वर्क करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आप इसे आराम से थोड़ा सावधानी पूर्वक आउटलाइंस को बनाइए। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कटआउट्स के द्वारा उसे ज्वाइन कर दिया है। देन आफ्टर राइट क्लिक किया, स्टॉक पाथ में आया, ब्रश सेलेक्ट किया और ओके करिए। देखिए एक इजीली एक सर्कल आपका बन चुका है। लेकिन यहाँ तकलीफ ये आ रही कि यहाँ जब मैं नीचे देख रहा हूँ यहाँ पे ये डबल हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि इस एरिया को सेलेक्ट करके से डिलीट मार देना है और ब्रश टूल लेके वापस वहाँ पर एक नया पैटर्न ड्रॉ कर देना है जो इसके एडजस्ट में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये वाला सेक्शन आपका बन चुका है। अब इसे कंट्रोल टी करें या कंट्रोल ए करके इसको सेंटर में ले लें, क्योंकि ये सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये सेंटर में आ गया है। अब इसका भी अगर आप एक अलग पैटर्न तैयार करना चाहते, कुछ अलग होना चाहिए अलग सर्कल्स में, तो ये जो मैंने इलिप्स टूल लिया था तो उसी को मैं यहाँ पे राउंड को थोड़ा लंबा राउंड रखेंगे और आउटलाइन इसका वाइट कर देंगे और अंदर का फिल में रिमूव कर देता हूँ, जिससे क्या है कि हमें
अंदर का कलर नहीं चाहिए। आउटलाइन को हम इसके हिसाब से थोड़ा मोटा कर देते हैं 10 पिक्सल, राइट। 10 पिक्सल्स करने के बाद आप इसे अलग अलग पोजीशन पे सेट कर दीजिए। जैसे सपोज एग्जांपल मैंने इसको यहाँ रखा, डुप्लीकेट बना देता हूँ। अब इसको ऑफसेट भी कर दीजिए, क्योंकि ऑफसेट से ये चीज़ क्या है कि मुझे रिपीट बैठाने में आसानी होगी। तो सपोज मैंने इसे 0 कर दिया सेक्शन से। या फिर आप एक एज ए एग्जाम्पल ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको बीचों बीच यहाँ पे लाइए सेंटर में, और यहाँ से ग्रिड लाइंस रख लीजिए, तो जिससे क्या है कि आपको काम करने में आसानी होगी। देन आफ्टर इसको मैं आजू बाजू सेक्शंस में काट सकता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ रिस्लाइज, क्योंकि इसे हमें कट आउट करना है। देन आफ्टर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल टी करके इसे हॉरिजॉन्टली घुमा दिया। तो ये देखिए रिमूव हो चुका है एक साइड, और इस साइड से सिलेक्शन किया मैंने एंड कंट्रोल टी किया, तो इसको भी मैंने हॉरिजॉन्टली यहाँ से सेट कर दिया। सेम एज इट इज़ इसी चीज़ का मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा एंड कंट्रोल टी करके इसे मैं 90 डिग्री एंगल पे घुमा दूंगा। 90 डिग्री एंगल पे घुमाने के बाद इसे पकड़ के नीचे साइड ला के रख दूंगा। देखिए ये हो चुका है। अभी मैंने इसका एक इलिप्स ऑलरेडी स्पेस बचा के रखा था, तो मैं उसी को यूज़ करना चाहूँगा अलग अलग सेक्शन में रखने के लिए, और एंगल थोड़ा बदल देंगे क्योंकि सेम एंगल से हमें इसे नहीं रखना है। अभी इसी इलिप्स का मैं यूज़ करके एक और एंगल पैटर्न्स बनाऊंगा जिसमें कलर फिल रखेंगे। तो हम इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसमें हम फिल कर देंगे कलर। तो सपोज ऑलरेडी मैंने लाइट कलर लेंगे इसका, और इस पैटर्न को कर देंगे छोटा, और आउटलाइन जो हमारी है उसको हम कर देंगे 5%, और इसे भी हम जगह जगह पे प्लेस कर देंगे। या मैं इसका एक रोटेशंस भी बना सकता हूँ, इसे सेंटर में रख के इसके पॉइंट को मैं एक रोटेशन बना देता हूँ, तो जिससे कि एक एक्चुअल एक पैटर्न बन जाएगा। तो कैसे बनाना है, पहले हमें क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है, कंट्रोल जे, फिर कंट्रोल टी करना है, और इस पॉइंट को हमें इसके सेंटर के हिसाब से रखना है और इसे घुमा देना है इस एंगल में। देन आफ्टर कर देना है इंटर, और उसके बाद आपको अल्टर कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली एक रिपीट बन जाएगा। तो इसका भी आप उपयोग करके एक नया पैटर्न्स बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। हर चीज़ आसान है, बस आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट करके इसमें भी पैटर्न में एडजस्ट करूँगा। अलग अलग जगह पे हम इन पैटर्न्स को रख दूंगा, जिससे एक परफेक्ट रिपीट आ जाना चाहिए। अब इस पैटर्न रिपीट को बनाने के बाद हमें इसमें रिफ्लेक्शन चाहिए कुछ डिज़ाइन का, तो मैं इसी का डुप्लीकेट करके उसे हम कर दूंगा मर्ज, और कंट्रोल टी करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रोटेट, या फिर ओनली रोटेशन रखते हैं। नहीं, ये मज़ा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पैटर्न बनाया है इसका बनाएंगे ऑफसेट। ऑफसेट बनाने के लिए हम वापस फिल्टर में जाएंगे, एक नया आइडिया है, दूसरे पैटर्न को कर देना है ऑफसेट। ऑफसेट करने से क्या होगा कि वो उसके उल्टे अपोजिट में रिपीट हो जाएगा, और कंट्रोल टी करके एक बार उसे चेक कर लें बराबर है। उसके बाद हमें इस लेयर को सबसे नीचे वाली लेयर में उसको लेके जाना है। ले जाने के बाद यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन कर देना लिमिनिश, या ब्लैक में रख दो, ब्लैक सिचुएशन बहुत अच्छा लगेगा। और इसका थोड़ा सा रेजोल्यूशन के साथ ओपेसिटी में इसकी थोड़ी सी हल्की करूँगा, लाइक 80%। और ये पैटर्न आपका बन जाता है। पैटर्न बन जाने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं, पैटर्न बनाने के बाद ये कैसा फिल आउट में आएगा। तो यहाँ से पैटर्न डिफाइन करके हमने इसे नाम दे दिया है, और एक इससे बड़ा पेज लेना है आपको। तो हम एक बड़ा पेज ले लेते, सपोज ये
28 बाई 28 सेंटीमीटर का ही ले लेते हैं और इसमें हम उस पैटर्न को करेंगे फिल। तो न्यू लेयर एंड यहाँ से पैटर्न फिल करेंगे। इसमें आपको लास्ट में उस पैटर्न को मिल जाएगा जो अभी हमने बनाया है। तो देखिए ये पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से फिल हो जाएगा एक अलग सेक्शंस के हिसाब से। आई होप यू आप समझ गए होंगे कि हम इस पैटर्न को किस तरीके से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। ये था ग्राफिकली डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं।